बात 1 साल पहले की है, जब महेश आगे की पढ़ाई करने के लिए जयपुर शहर चला जाता है। वहाँ पर महेश के मौसा मौसी रहते थे। वो अपने इन रिश्तेदारों के पास पहुँच जाता है और उनके माध्यम से ही कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। पहली बार बड़े शहर में जाने की वजह से महेश वहाँ की चीज़ों से बिल्कुल अनजान था। महेश के मौसा जी के पास वाले मकान से ही एक लड़की उसी कॉलेज में पढ़ाई करने जाती थी। उसका नाम शिवानी था। महेश भी उस लड़की के साथ साथ रोज़ाना कॉलेज जाता था। वो पढ़ाई में काफ़ी होशियार था। धीरे धीरे महेश कॉलेज के साथ साथ शहर की चीज़ों से रूबरू होता चला गया। पढ़ाई में होशियार होने की वजह से कई लड़कियां उससे इम्प्रेस हुआ करती थीं, लेकिन महेश अपनी पढ़ाई के अलावा किसी की भी तरफ ध्यान नहीं देता था। एक दिन ऐसा हुआ कि कई सारी लड़कियां महेश की क्लास के अंदर पहुंच जाती हैं और उससे बातचीत करने लग जाती हैं। गांव का लड़का होने की वजह से उनसे बात करने में उसे काफ़ी शर्म आ रही थी। महेश के किसी भी प्रकार के कोई जवाब नहीं देने के कारण सभी लड़कियां उससे छेड़छाड़ करने लग जाती हैं। इसकी वजह से महेश काफ़ी नाराज़ हो जाता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन महेश शिवानी के साथ कॉलेज जा रहा था, तभी वो उससे पूछती हैं, कल इतनी सारी लड़कियां आपका मजाक क्यों बना रही थी, जिस पर आपने कोई भी जवाब नहीं दिया। महेश ने कहा, मुझे सिर्फ पढ़ाई करने के लिए मेरे माता पिता ने यहाँ भेजा है। शिवानी कहती है, इतना भी चुप मत रहो कि हर कोई आपको बेवकूफ़ समझने लगे। बातों ही बातों में दोनों कॉलेज पहुंच जाते हैं। कॉलेज पहुंचने के बाद शिवानी महेश को लेकर उन लड़कियों के पास चली जाती है और उन सभी लड़कियों में से बुरा भला कहती है। शिवानी स्वाभाविक रूप से काफ़ी तेज थी, जिसकी वजह से उससे लड़के भी डरते थे। सभी लड़कियों ने महेश से माफ़ी मांगी और वहाँ से चली गईं। शिवानी तथा महेश दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ने की वजह से दोस्त बने हुए थे। शिवानी के बार बार कहने पर महेश भी अब कॉलेज में कम डरने लग गया। अब वो लड़कियों से भी बातचीत करता रहता और शिवानी के डर से सभी छात्र महेश की इज्जत किया करते थे। एक दिन कॉलेज के सांस्कृतिक प्रोग्राम रखा गया था। सभी लोग सुबह सुबह कॉलेज पहुंच गए। इधर शिवानी और महेश भी कॉलेज पहुंच जाते हैं। कॉलेज में प्रवेश करते ही महेश की नज़र एक लड़की पर पड़ती है। वो लड़की देखने में बहुत सुंदर थी और बातें करने के दौरान उसकी गालों पर डिम्पल पड़ते थे। महेश उस लड़की को देखता ही रह जाता है। काफ़ी देर टकटकी लगाए उस लड़की को देखता रहता है। वो लड़की महेश की तरफ आती हुई दिखाई देती है तो अपनी नज़रें नीचे झुका लेता है। नज़रें उठाकर महेश ने देखा कि शिवानी तथा वो लड़की एक दूसरे से बातें कर रही हैं। उस लड़की के चले जाने के बाद महेश ने शिवानी से उसका नाम पूछा तो शिवानी ने कहा, आपको उस लड़की से क्या काम है। तब महेश ने कहा, बस वैसे ही पूछ रहा हूँ। इतने में शिवानी कहती है, मुझे लगता है शायद वो लड़की आपको पसंद आ गई है। महेश अपनी नज़रें नीची कर लेता है और चुपचाप खड़ा रहता है। महेश की हरकतें देखकर शिवानी समझ चुकी थी कि वो उस लड़की को पसंद करने लग गया है। तभी शिवानी महेश तथा उस लड़की की एक दूसरे से मुलाकात करवा देती है। महेश ने सबसे पहले उस लड़की का नाम पूछा तो उसने अपना नाम काजल बताया। महेश उससे बातें करके मन ही मन काफ़ी खुश हो रहा था, क्योंकि पहली बार इतनी सुंदर लड़की उससे बातचीत कर रही थी। एक दूसरे से बातचीत हो जाने के बाद काजल वहाँ से चली जाती है, लेकिन महेश पूरी तरह से उसका दीवाना हो चुका था। काजल के जाने के बाद भी महेश उसे ही देख रहा था। तभी अचानक काजल पीछे मुड़कर देखती है और महेश की तरफ मुस्कुराकर चली जाती है। अब तो महेश पूरी तरह से उसका दीवाना हो गया था, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने सोचा क्यों ना शिवानी को सब कुछ बताया जाए। इसी बीच शिवानी के पास पहुंच जाता है और सारी बातें बता देता है। महेश ने शिवानी से कहा, काजल आपको कैसी लगती है। शिवानी ने जवाब दिया, अच्छी लगती है, लेकिन इन सब बातों से तुमको क्या काम है। महेश ने कहा, कुछ भी नहीं, वैसे ही पूछ रहा हूँ। शिवानी ने कहा, ज़्यादा भोला मत बनो, मुझे सब पता है कि तुम काजल को पसंद करते हो। इस बात को सुनकर वो चुपचाप खड़ा रहता है। इतने में ही शिवानी जवाब देती है, कोई बात नहीं, मैं काजल से बात करूँगी। थोड़ी देर बाद शिवानी काजल के पास पहुंच जाती है और महेश की ओर इशारा करते हुए कहती है। महेश समझ चुका था कि शिवानी काजल को उसके बारे में बता रही है। लगभग 3 दिन बाद अचानक महेश के पास काजल की कॉल आती है और वो उससे मिलने के लिए कहती है। दोनों मिलने के लिए एक जगह चुन लेते हैं और रविवार का दिन मिलने के लिए तय करते हैं। रविवार के दिन महेश जल्दी तैयार होकर उस पार्क में पहुंच जाता है, जहां पर पहले से ही काजल उसका इंतज़ार कर रही थी। काजल को पहले से ही वहां देखकर वो काफ़ी खुश होता है और उससे बातचीत करने लग जाता है। पहले मिलने के कारण दोनों रोमांटिक बातें करने लगते हैं। बहुत देर बातचीत करने के बाद काजल वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन महेश कुछ समय के लिए उसे रोक लेता है। कई दिनों तक मिलते रहने के कारण काजल तथा महेश एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और दोनों किसी भी हालत में एक दूसरे से दूर नहीं रहना चाहते थे। लेकिन ये एक दिन महेश की ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ मिटा दिया।
उस दिन महेश और शिवानी पहले की तरह एक साथ कॉलेज जा रहे थे। कॉलेज जाते समय इन दोनों को काजल ने देख लिया और महेश से बहुत नाराज़ हो गई। काजल को लगा महेश तथा शिवानी एक दूसरे से पहले से ही प्यार करते हैं और मुझे बेवकूफ़ बनाया है। इस बात को लेकर शिवानी के दिमाग में कई सारे विचार आते हैं और इसके बाद वो महेश का चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। महेश और शिवानी दोनों हंसी मजाक करते हुए कॉलेज पहुंच जाते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से एक साथ रहते हुए दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे की बातें शेयर करते थे। इस बात का महेश को बिल्कुल भी पता नहीं था कि काजल इस गलतफहमी की वजह से नाराज़ हो जाएगी। महेश कॉलेज पहुंचने के बाद काजल के पास चला जाता है। काजल महेश को आते देखकर वहां से उठकर जाने लगती है, तो महेश उसका हाथ पकड़कर उसको रोक लेता है। महेश ने काजल को बिठाकर समझाया कि शिवानी सिर्फ मेरी एक दोस्त है, इसके अलावा शिवानी से मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। काजल इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि शिवानी और महेश के बीच सिर्फ दोस्ती का ही रिश्ता है। काफ़ी देर समझाने के बाद काजल महेश को एक थप्पड़ जड़कर वहाँ से चली जाती है। महेश चुपचाप वहाँ पर बैठा ही रह जाता है। इसके बाद महेश ने कई बार काजल को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं थी। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां पैदा हो गईं और एक दूसरे से बिल्कुल अनजान की तरह रहने लगे। बिना किसी बात को लेकर काजल को दूर हो जाने के कारण महेश तनाव में रहने लगा। कॉलेज जाना भी कम कर दिया और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना बंद कर दिया। हमेशा काजल के बारे में ही सोचता रहता। देर रात तक जागने तथा समय पर न सोने की वजह से महेश का मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जा रहा था। वो हमेशा एक ही बात सोचता था कि काजल ने एक मामूली सी गलतफहमी की वजह से हमारे प्यार को तोड़ दिया। इस बात का पता शिवानी को चल जाता है। वो सीधे कॉलेज के पास पहुंच जाती है और महेश के हालात के बारे में बताती है, लेकिन काजल महेश के मिलने के लिए मना कर देती है। इतनी बात सुनकर शिवानी काफ़ी नाराज़ होती है और वो अपनी स्कूटर स्टार्ट करके महेश के पास पहुंच जाती है। शिवानी महेश के लिए कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा फल भी लेकर गई थी। महेश को मानसिक परेशानी से उबरने के लिए शिवानी पूरी कोशिश करती है। पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद महेश शिवानी को धन्यवाद कहकर वापस अपने गांव आ जाता है, लेकिन गांव आने के बाद भी वो कभी कभी काजल को याद करके बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि जीवन में पहली बार जिस लड़की से प्यार किया उसी ने छोटी सी गलतफहमी की वजह से सारा रिश्ता तोड़ दिया। एक गलतफहमी के मोड़ ने महेश के हंसते खेलते जीवन को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया था। ये कहानी आपको कैसी लगी? आप प्लीज़ अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।